बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख तर तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। नाश्ता कर लिया है और मज़दूर भाई अभी तक नहीं आए। तकरीबन 6:30 का टाइम है। तो कार वाले को फ़ोन किया है। मैं और बेगम साहिबा, फयाज़ भाई और नसरुल्लाह भाई आज हम जाएंगे मुल्तान। आपको पता है कि बेगम साहिबा की तबीयत पिछले दिनों से काफ़ी ख़राब है, तो डिसाइड यही हुआ है कि मुल्तान जाते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे न्यूरो सर्जन हैं, तो उनसे मशवरा करते हैं और मशवरा करने के बाद जो भी उन्होंने सजेस्ट किया उसके मुताबिक चलेंगे। अगर वो कहेंगे कि सीटी स्कैन करवाएं या ईईजी टेस्ट करवाएं या एमआरआई, तो उन्हीं के मशवरे के मुताबिक अमल करते हुए हम ये टेस्ट करवाएंगे ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए कि दिमाग में मसला क्या है। अभी जिस किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, लिया में भी हम गए थे, एक डॉक्टर है ताहर नुमान डोना, तो उसके पास भी गए थे, तो उसने दवाई दी। हाँ जी, क्या मसला है, दर्द होती है, कहाँ होती है, ये वो। जिस डॉक्टर के पास भी जाते हैं वो यही बातें करता है, पूछता है और बस काफ़ी लंबी चौड़ी दवाइयाँ लिख देता है जिससे कोई अफाका नहीं होता। अभी हम तो निकलेंगे, मैं और बेगम साहिबा निकलेंगे, और जब तक कार वाला आता है तब तक तैयारी वगैरह कर लेते हैं। अब्बास भाई और अब्बा जी इधर ही हैं, तो आज चाय पानी का जो इंतज़ाम है वो अब्बास भाई भी करेंगे, अब्बा जी का हुक्का भी तैयार करेंगे और मिस्त्री भाइयों को भी बहुताएँगे। तो चलते हैं। तैयारी वगैरह करने के बाद नसूला भाई को भी लेंगे और फयाज़ भाई को भी लेंगे और मुल्तान चलते हैं। उसके बाद घर वापस आके जो भी सीन हुआ आपको बताएंगे कि क्या इशू है, क्या मसला है, कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं, मतलब कौन से टेस्ट करवाए हैं, डॉक्टर ने क्या कहा है। तो चलिए चलते हैं। ये हमने मुल्तान जाते हुए कुछ रास्ते में कैमरे को हरकत दी थी, वो उस साइड में भट्टा चल रहा था और ये कोई फैक्ट्री है, पता नहीं किस चीज़ की फैक्ट्री है। अच्छा, जब मुल्तान जाएं तो रास्ते में जैसे ही मुल्तान का इलाका शुरू होता है तो आम के बागात शुरू हो जाते हैं। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त आम के बागात हैं मुल्तान के आसपास। अभी तकरीबन 4:30 बजे का टाइम है और अभी अभी घर पहुँचे। इतना आज समझ लें कि धूप थी ना मुल्तान सिटी में, इतनी शदीद गर्मी थी कि आपको क्या बताएं। और जब हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़े और इंतज़ार करना पड़े तो फिर तो ये इस तरह का सीन जो है वो थका देने वाला होता है। तो हम गए हुए थे आज मुल्तान, बेगम साहिबा के कुछ टेस्ट करवाने थे, सीटी स्कैन भी करवाया और डॉक्टर के कहने पे ईईजी एक टेस्ट होता है दिमाग का, वो भी करवाया। ईईजी टेस्ट जो था वो उन लोगों ने इतनी सारी तारें लगा दी हुमैरा के सर पे कि बस क्या बताऊं। तारें लगाते थे और साथ में पता नहीं कोई ग्लू टाइप की चीज़ थी वो लगाते थे चिमटाने के लिए। तो वो भी एक बड़ा समझ लें कि दिक्कत तलब काम था, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। और उसके बाद हमने दिखाए दोनों टेस्ट डॉक्टर को। मुल्तान सिटी में एक डॉक्टर है, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद आवान, न्यूरो सर्जन हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने हमें समझ लें कि ट्रीट किया। बाइखलाक थे, मतलब पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत टाइम देते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं पेशेंट को, और जब तसल्ली हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि हाँ भाई चले जाएं। उन्होंने कुछ मेडिसिन्स भी दी और एक खुराक हमने, एक डोज जो मेडिसिन की थी वो हमने कार में बैठ के ही हुमैरा को दे दी थी। तो इतना देख लें कि 10-15 मिनट के बाद पता चल गया कि वाकई कोई मेडिसिन खाई है, वरना तो लिया सिटी में से जो मेडिसिन हमने ली थी, डॉक्टर ये भी न्यूरो सर्जन ही था, लेकिन इस मोहतरम साहब ने जो दवाई थी वो मिर्गी की दवाई थी और
जो रिपोर्ट्स में कंडीशन आई वहाँ पे मिर्गी की बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। तो देखें कि ये जो इस तरह के डॉक्टर हजरात हैं ये किस तरह डील करते हैं, पता नहीं इनको खौफ भी नहीं आता। आप पैसे लें सही है, आप अपनी फ़ीस लें, लेकिन जो दवाई है वो मरीज़ को देखभाल के दें। ये नहीं कि दवाई और किसी चीज़ की दे, मर्ज़ कोई और हो और वो उल्टा नुकसान हो। तो अभी मैं आपको सीटी स्कैन और जो ईईजी रिपोर्ट है, एक्सरे रिपोर्ट है, वो सारी आपको दिखाता हूँ और बाकी की बातें फिर साथ में चलेंगी। ये सीटी स्कैन और ईईजी रिपोर्ट है जो हमने मुल्तान से ही करवाई, पाकिस्तान एमआरआई सीटी स्कैन। ये निश्तर रोड मुल्तान पे वाक़ है और मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ खोल के। ये ईईजी रिपोर्ट का पेज है, ये है डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद आवान। ये एक्सरे रिपोर्ट है और ये जो उसने दवाइयाँ दी हैं ये है। और उसके बाद ये है सीटी स्कैन की रिपोर्ट। और ये है जी ईईजी रिपोर्ट। ये काफ़ी सारे पेजेस, कुछ इस तरह का सीन है, कुछ इस तरह के पेजेस होते हैं रिपोर्ट में। तो ये तो थी रिपोर्ट ईईजी टेस्ट की और सीटी स्कैन की, और साथ में एक्सरे भी, और जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख के दी थी। और अब उन्होंने बताया क्या है, इशू क्या है, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस मालिक की ज़ात का कि कोई इतना सीरियस इशू नहीं है डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक, लेकिन परहेज़ बहुत सख्त है। ना गोश्त खाना है, चाहे वो चिकन हो या बीफ हो या मीट हो, बिल्कुल नज़दीक नहीं जाना। चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। दूध 1 गिलास सुबह पीना है, 1 शाम को पीना है, लेकिन कुछ इस तरह पीना है कि दूध बॉयल करके उसकी जो मलाई है वो हटा लेनी है और उसके बाद दूध पीना है। दालें खानी हैं, सब्जियां खानी हैं, फ्रूट भी एक ख़ास मिकदार में, ज़्यादा मीठे फ्रूट जो हैं वो थोड़े थोड़े खाने हैं, और दही भी नहीं खाना। डॉक्टर साहब ने, बस मुझे नहीं था पता था, डॉक्टर साहब ने कहा है कि वॉक सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है। तो अब जो भाईजान के घर से दूध लाने की ड्यूटी है वो ये बीबी मोहतरमा सुबह भी कर देगी और रात को भी, शाम को भी ये ड्यूटी सर अंजाम देगी। पहले अब्बा जी लेके आते थे, लेकिन अब्बा जी अब जो है वैसे फेरा टोरा लगाया करेंगे, लेकिन दूध लाने की ज़िम्मेदारी इसकी होगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वेट रिड्यूस करना है, 10 किलो वज़न कम करना है। मेरा तो बहुत सारी ख़वातीन मैंने देखी हैं जो इससे भी कहीं ज़्यादा मतलब हेल्दी हैं, फैट हैं, लेकिन उनको ये मसला नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि हुमैरा की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हैं और जो गोश्त है वो मतलब ज़्यादा है। कहने का मतलब ये कि हड्डियां गोश्त का वज़न नहीं उठा सकती, इतनी कमज़ोर हैं। तो ये जो गोश्त है इसको कम करना है। देखने में इतना मतलब आपका नहीं मोटापा, लेकिन जो हड्डियां हैं उनको देखा जाए तो फिर ये मोटापा काफ़ी है। डॉक्टर ने कहा हड्डियां बहुत कमजोर है, बिल्कुल मतलब बच्चियां नहीं हड्डियां ते गोश्त कमजोर हड्डियां ते माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अब दिला।
नहीं हूँ मैं परहेज भी ये करूँगी। कहानी है उस मालिक की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि कोई मेजर इशू नहीं ये है, तो मैं- लेकिन परहेज़। और एक बात और उसने कही है कि अगर परहेज़ ना किया तो फिर ये थोड़े अरसे के बाद उस स्टेज पे आपका मर्ज़ पहुंच जाएगा कि जहाँ पे एक किस्म की पता नहीं कोई हदूद होती है या कोई नाली होती है, वो डालनी पड़ती है। तो मैं अब इसको डराता ही रहूँगा कि अगर तुमने परहेज़ ना किया तो फिर वो काम होगा। मैं उन तेन डराते रहना कि तू परहेज़ ना किया तो फिर वो काम होगा। सबसे बड़ी चीज़ दवाइयों से, डॉक्टर से बड़ी चीज़ जो है वो परहेज़ है। जहाँ पे आप एक चम्मच खाने का घी या ऑयल डालती थी, वहाँ पे आपने चौथा हिस्सा डालना है। ना हमें जायका चाहिए, ना हमें वो चिकनाहट चाहिए, बस रोटी के साथ लगाने वाला सालन। अल्लाह अल्लाह खैर सब जान है तो जहान है। अल्लाह का शुक्र है कि एक डोज मेडिसिन के लिए है और एक इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने उसी वक्त लगा दिया था। तो वो दो चीज़ों ने मिल के बता दिया है कि वाकई कोई दवाई खाई है या ली है। माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अवान। आप कहेंगे कि अली भाई आप उनकी खुली पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 दिन से हम जितने परेशान हैं वो हमें पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या होती है। घर का सारा निज़ाम धर्म बरम हुआ पड़ा था। मैं और अब्बास भाई बस ऐसे ही चामतलुक करते थे, तुक्का लगा के तो हमने ये 5-6 दिन निकाले। और जो परेशानी देखी है हमने, वो हमें पता है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह भला करे भाई मुनव्वर लोगों का कि 5-6 दिन वो बेचारे खाना लेके जाते रहे, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी। अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ में बरकत डाले और उनको खुली रोज़ी अता फरमाए। तो देखें कि अपने कितना एहसास करते हैं। तो ये बात है कि हम बहुत पिछले दिनों डिस्टर्ब रहे हैं और आज बेगम साहिबा के चेहरे पे आप थोड़ी सी बशाशत देख सकते हैं कि अल्लाह का कितना शुक्र है उस मालिक की ज़ात का कि एक डोज दवाई लेने से और एक इंजेक्शन लगने से कितना मतलब फ़र्क पड़ गया। तो जब ये दवाई इस्तेमाल करेंगी साथ में परहेज़ भी करेंगी। और हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा है कि 1 महीने बाद एक टीका लगेगा, एक इंजेक्शन लगेगा और 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको कह रहा था, बता रहा था कि अगर आप की फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ये दिमाग का मसला है तो ये डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अवान हैं। ये इनका जो क्लिनिक है उसका एड्रेस है। हम चूँकि अभी पहुँचे हैं घर और अभी हम बैठ के पानी शानी पिया है और ये आपको दिखाया तो भाईजान भी पहुँच गए हैं। की दसा डॉक्टर ने उन्हें आख्या जो परहेज ना की तो दिमाग से रात पैनी 5-6 लाख की। बाकी ना क्या भी 1 घंटा सुबह वॉक करनी है ते 2 घंटे शाम। उन्हें आख्या जो परहेज ना की तो दिमाग से रात पैनी। परहेज करके अपनी दवाई नहीं बाजी मैं खानी भाजी उन्हें आख्या भी जे परहेज ना की ना तो ये मरज वध सकता है। एक स्टेज इवें का भी होना भी उस मरज के ऑपरेशन रात पैन उन्हें आख्या भी ये दवाइयां नाल भी वध के जिहड़ा वो परहेज है। नहीं बाजी मैं करूंगी इंशाल्लाह। उन्हें आख्या भी मोटापा भी कम होवे, 10 किलो वजन घट होवे। उन्हें आख्या भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਾਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, परहेज करके दही नहीं खाना, मलाई वाला दूध नहीं पीना, चिकनाई वाली चीज़ नहीं खानी, गोश्त ना ब्रॉयलर खाना है, ना बीफ खाना है, ना मटन खाना है, ना देसी मुर्गा, कुछ नहीं खाना, सब्जियां ते दालां ते फ्रूट भी जेड़ा वो मतलब इको बारी सारा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके मतलब थोड़ी थोड़ी उन्हें दिल करे ना बस एक दिन चाह जितने ते दिल करे सेब, मैं कहा सेब तो मेरे पसंद ही ना मैं खांदी हां। चाह भी उन्हें चाह का मसला कोई नहीं, लेकिन 1-2 बारी तुसी पी लवो, लेकिन चाह भी जेड़ा वो पतले दूध की चाह ते चीनी जेड़ी बिल्कुल घट। उन्हें आख्या चीनी जेड़ी
ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਹਰ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ परेशानी गई अल्लाह ताला माफ करे अल्लाह ताला अल्लाह सोना शिफा दे आमीन आमीन आप भी सब बहन भाई दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा को शिफा दे अल्लाह ताला हमारे सब बहन भाइयों को शिफा दे जो बीमार हैं और हम सबको हर तरह की परेशानियों से महफूज रखे। इसी दुआ के साथ आज की इस वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सबको इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, रब सोने दे हवाले, रब राका खुदा हाफिज़।